पहला प्रैक्टिकल है ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोलाई सेल्स यूजिंग हीट शॉक मेथड। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल में सबसे पहले मैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बताऊंगी। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर नेचुरली ये प्रोसेस होती है कि जो फॉरेन डीएनए अगर अवेलेबल है एनवायरनमेंट में तो उनको अपने अंदर अपटेक करें या उनको ले लें। एक लो फ्रिक्वेंसी, तो ये अपटेक करने की जो फ्रिक्वेंसी होती है फॉरेन डीएनए की वो बैक्टीरिया की नेचुरली बहुत लो होती है। तो इन 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने नेचुरल कॉम्पिटेंसी ऑफ द बैक्टीरिया बताई थी। बाद में क्या हुआ, इस प्रोसेस को एक्सप्लॉइट किया गया और आर्टिफिशियल तरीके से हमने जो फॉरेन डीएनए है उसको बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, ट्रांसफर कराया। तो जो पहला फर्स्ट प्रोटोकॉल था आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन का इकोलाई के अंदर, वो किसने बताया था? मैंडल और हीगा ने 1970 में। इसमें इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको परमियल बनाया, किससे? कैल्शियम और हीट शॉक मेथड के थ्रू। सो ये जो मेथड होता है ट्रांसफॉर्मेशन का फॉरेन डीएनए का बैक्टीरिया के अंदर, तो इसे हम बोलते हैं केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया की सेल जो होती है उसको परमियल बनाया था कैल्शियम और हीट शॉक के थ्रू। जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में, क्योंकि हमें जीन की मल्टीपल कॉपीज बनानी होती हैं जो कि हम एक वेक्टर में उस पर्टिकुलर जीन को ऐड करा के बैक्टीरिया में ऐड कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में जो डीएनए होता है वो कॉम्पिटेंट, एक टर्म है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हम यूज कर रहे हैं उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है, इसलिए हम उसको कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया बोल रहे हैं। तो डीएनए को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया में, और जो कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल्स हम बनाते हैं यूजिंग केमिकल मेथड और इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। तो जो डीएनए है या प्लाज्मिड फॉर्म में या फिर नॉर्मल जो डीएनए है उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया में, और देन ये जो डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के अंदर जाके रेप्लिकेट करता है। इसमें सबसे पहले जो फाइल बनाओगे प्रैक्टिकल फाइल, उसमें एम रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोलाई सेल्स यूजिंग हीट शॉक मेथड। देन सेकेंड रहेगा मटेरियल्स रिक्वायर्ड, जिसमें इकोलाई कॉम्पिटेंट सेल की जरूरत पड़ेगी, जिसमें जनरली हम DH5 अल्फा स्ट्रेन यूज करते हैं इकोलाई की। वाटर बाथ, जिसको हम सेट कर देंगे 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। जो कॉम्पिटेंट सेल्स होती हैं उनको हम केमिकल मेथड या इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड से बना के रखते हैं -80 में सेव। जब जरूरत होती है तब इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमारी 1.5 ml की एपेंड्रॉफ्स होती हैं, उनके अंदर इसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं -80 में 50 माइक्रोलीटर या 100 माइक्रोलीटर क्वांटिटी में। आइस की जरूरत पड़ेगी, LB अगार, LB ब्रॉथ, डीएनए कंस्ट्रक्ट, माइक्रो पाइपेट टिप्स, इंक्यूबेटर शेकर, ग्लास स्प्रेडर, 70% इथेनॉल, सेंट्रीफ्यूज। सो ये मटेरियल्स रिक्वायर्ड जो तुम्हारे जब ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वलाई जब परफॉर्म करोगे तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। थ्योरी की हम बात करें तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड में एक लेमिनार हुड आएगा, जो कि मुझे यहाँ पे ऐड करना है या फिर तुम लोग खुद से कर देना, लेमिनार हुड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसी के अंदर एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके उसी में परफॉर्म करेंगे। इसका हम प्रिंसिपल या थ्योरी देख लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कैसी प्रोसेस है, क्यों इसको यूज करते हैं। इसमें बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, बैक्टीरिया की नेचुरल एबिलिटी होती है डीएनए को टेकअप करने की या फिर रिलीज करने की। जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा जो होस्ट सेल है वो कितना कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि एक जो सेल है वो कितनी परमिएबल है उस पर्टिकुलर डीएनए को अपटेक करने के लिए। काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नेचुरली ट्रांसफॉर्मेबल होते हैं, और हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बेसिकली हम आर्टिफिशियली बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं
परमिएबल बनाने के लिए तो हम केमिकल मेथड से कैल्शियम यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रोपोरेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और या फिर हीट शॉक मेथड जिसमें हम हीट शॉक देते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन में जो हीट शॉक मेथड होता है वो क्या करता है, परमिएबिलिटी होती सेल की बढ़ा देता है जिससे डीएनए उसमें एंटर कर जाता है। और जो डीएनए होता है वो आपका या तो वेक्टर में हम लाइगेट करके देते हैं जिसमें ऑलरेडी एक सिलेक्टेबल मार्कर होता है। तो जब सेल्स ग्रो करती हैं उसके बाद हम उसको एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर जो भी हमने वेक्टर में यूज़ किया था उसमें ग्रो कराते हैं। फिर अगर उस बैक्टीरिया के अंदर वो पर्टिकुलर डीएनए गया है जो कि एक्सप्रेस होगा तो ही वो ग्रो करेंगी। अगर उसके अंदर पर्टिकुलर जो डीएनए हमारा जिसके अंदर जो जीन हमने ऐड किया था वो जाएगा तभी, अदरवाइज नहीं ग्रो करेंगी। तो दिस इज द थ्योरी और प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वलाई सेल्स यूजिंग इट। कैसे हम एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले हमारे पास जो भी डीएनए है जिसको हमें बैक्टीरिया के अंदर एंटर करना है वो हमारे पास होना चाहिए, और फिर हमारे पास कॉम्पिटेंट सेल्स होनी चाहिए। एंड तो हम कॉम्पिटेंट सेल्स को निकालते हैं और आइस पे थॉ करते हैं। थॉ करने का मतलब है उसको क्योंकि वो आइस फॉर्म में होंगी, जो भी तुमने बैक्टीरियल सेल -18 प्रिजर्व की थी वो नॉर्मल लिक्विड फेज में आ जाएंगी। देन उसके बाद हम जो डीएनए कंस्ट्रक्ट हमें जो कि इकोलाई सेल के अंदर डालना है वो हम ऐड करेंगे। फिर उस पूरे सोल्यूशन को हम आइस पे ही 10 से 15 मिनट तक इंक्यूबेट करेंगे, मीन्स रखे रहेंगे, और बीच में हम 5 मिनट के इंटरवल पे टैप करते रहेंगे। टैप मीन्स हल्का हल्का सा उसको अपने हाथ से हिलाना है। देन उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी हमने वाटर बाथ सेट किया था जो कि 42 डिग्री सेल्सियस पे आ गया होगा। इस ट्यूब को जिसमें हमारा डीएनए कंस्ट्रक्ट और इकोलाई सेल्स है उसको हम वाटर बाथ में रख देंगे। कितनी देर के लिए? 45 टू 60 सेकेंड के लिए। या तो 45 सेकेंड कर लो या 60 सेकेंड कर लो। हमने 60 सेकेंड्स ले लिया है। देन इसके बाद तुरंत हम उस ट्यूब को निकालेंगे वाटर बाथ से, फटाफट आइस में रख देंगे विदाउट डिले इन करके टाइम में। देन वो जो ट्यूब हमने वापस आइस में रखा उसको 2 मिनट तक आइस में रहने देंगे ताकि जो इकोलाई सेल्स हैं वो उनका डैमेज थोड़ा कम किया जा सके, या फिर जो हमारे सेल परमिएबिलिटी है वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, वो फिर जो पोर्स क्रिएट होते हैं वो क्लोज हो जाए। देन इसके बाद हम उस ट्यूब में 1 ml एलबी ब्रॉथ यूज करेंगे जो कि इसमें एंटीबायोटिक ऐड नहीं किया गया होगा। फिर इस ट्यूब को हम इंक्यूबेट करेंगे इंक्यूबेटर शेकर में 1 घंटे के लिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 220 आरपीएम पे। देन इसके बाद जैसे ही 1 घंटा होगा हम इस जो भी ट्यूब है इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद वापस लेकर आएंगे, लेमिनार हुड में इसको लेकर जाएंगे। देन वहां पर इसमें से 800 माइक्रोलीटर एलबी ब्रॉथ डिस्कार्ड कर देंगे। बचा हुआ 200 माइक्रोलीटर उस ट्यूब में होगा। उसमें से हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से उस सेल्स को जो कि सेंट्रीफ्यूज किया तो पैलेट बन गया होगा तो उसको हम अच्छे से प्रॉपर डिजोल्व करेंगे। 100 माइक्रोलीटर जो 150 माइक्रोलीटर हम एक 2 प्लेट्स लेंगे इसमें एलबी अगार प्लेट जो कि ऑलरेडी एंटीबायोटिक एडेड होगा, चाहे वो एम्पिसिलिन या कैनामाइसिन, जो भी आपने डीएनए कंस्ट्रक्ट किया जो उसमें मार्कर होगा वही एंटीबायोटिक इसमें ऐड करेंगे एलबी अगार प्लेट में। हम क्या करेंगे 150 माइक्रोलीटर जो है वो एक प्लेट में स्प्रेड करेंगे, बची 50 माइक्रोलीटर दूसरी प्लेट में स्प्रेड कर देंगे। फिर उस प्लेट को हम ओवरनाइट ग्रो कराएंगे उल्टा करके। कहाँ पे? मीन्स जो प्लेट्स होती हैं उसको इन्वर्ट करके, अपसाइड इन्वर्ट करके हम रख देंगे इंक्यूबेशन के लिए इंक्यूबेटर में 37 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट डे आफ्टर 12 आवर्स 16 आवर्स के बाद हम देखेंगे अगर इसमें कॉलोनीज आई हैं दैट मीन्स हमारा जो इकोलाई कॉम्पोनेंट सेल्स था उसने डीएनए को लिया है। ये एक वर्क फ्लो है। इसमें सब जो भी मैंने प्रोसीजर समझाया था एग्जैक्टली वैसा ही है। सबसे पहले हमने कॉम्पिटेंट सेल्स ली थी,
जो ये इसको एपेन ड्रॉप बोलते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होती है, इन्होंने कलर बताया, इतना ही छोटा ही दिखता है, इसमें कैप ऑलरेडी अटैच होता है, इसको हम लगाते हैं और ओपन कर लेते हैं, इसको बोलते हैं एपेन ड्रॉप। ये 1.5 ml के मेजर की होती है। इसमें ऑलरेडी कॉम्पोनेंट सेल्स हमने केमिकली या इलेक्ट्रो कॉम्पोनेंट बना के रखी होंगी। फिर ये कॉम्पोनेंट सेल्स होती है, इनको हम आइस पे रखते हैं -80 से निकाल के। देन इसमें हम अपना डीएनए कंस्ट्रक्ट जो भी ऐड करना है वो ऐड कर देते हैं। इसके बाद हीट शॉक देते हैं वाटर बाथ में 30 सेकेंड से लेके 60 सेकेंड के बीच तक। इसके बाद इसको वापस आइस पे रखते हैं 2 से 2 मिनट के लिए। देन इसमें 1 ml हम एक स्टेप इसमें मिसिंग है, 2 स्टेप इसमें। इस ट्यूब में फिर हम 1 ml LB ब्रॉथ ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद इसको 1 घंटे के लिए हम 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट कराते हैं, शेक करा के 220 RPM पे। देन आफ्टर 1 आवर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जिसमें से जो हमारी सेल्स ग्रो हुई हैं वो हमारी पैलेट हो जाएंगी नीचे, इस ट्यूब में नीचे यहाँ पे सेट हो जाएंगी। बचा हुआ जो LB ब्रॉथ है मीडिया वो ऊपर आ जाएगा, जिसमें से हम 800 माइक्रोलीटर मीडिया निकाल देंगे। बचा हुआ 200 माइक्रोलीटर उसमें हम इसको सस्पेंड कर लेंगे बैक्टीरियल सेल्स को। फिर बची बैक्टीरियल सेल्स को हम 2 प्लेट के अंदर, एक में 150 एक में 50 माइक्रोलीटर स्प्रेड कर देंगे और 37 डिग्री सेल्सियस पे इन प्लेट्स को हम वापस रख देंगे इंक्यूबेट होने के लिए, ताकि जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो ग्रो करें और वही बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जिसके अंदर हमारा जो डीएनए कंस्ट्रक्ट हमने ऐड किया था वो आएगा। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है और इसमें आप डिस्कस करेंगे कि आपने क्या देखा, क्या आना चाहिए था रिजल्ट्स में। अगर कॉलोनीज मिली है तो हम लिख देंगे कॉलोनी ऑब्जर्व, जो भी तुम्हारे 150 माइक्रोलीटर प्लेट में 50 माइक्रोलीटर प्लेट।